चलिए भाई, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत, और साथ में ध्यान रखिएगा ये है इस महीने का आखिरी कारोबारी सत्र। कई चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस हफ्ते और साथ साथ आज के लिए। पहले उनकी इंपॉर्टेंस समझा देता हूं, उसके बाद कैसे मार्केट्स मूड में है, किस तरह का कामकाज है, उस पर आएंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यह हफ्ता एक ट्रंकेटेड वीक है, छोटा कारोबारी हफ्ता है। वेडनेसडे को महात्मा गांधी जयंती के चलते हमारे मार्केट्स बंद हैं। वेडनेसडे को बंद हैं तो एक और चीज इंपॉर्टेंट, कल फिन निफ्टी के साथ साथ निफ्टी बैंक के वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी, क्योंकि वेडनेसडे एक शेड्यूल्ड मार्केट हॉलिडे है। क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा था ये आखिरी दिन है इस महीने का, हम ट्रांजिशन कर रहे होंगे सितंबर से अक्टूबर पे, तो कल आएंगे सारे ऑटो सेल्स के सितंबर ऑटो बिक्री के नंबर्स। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, अक्टूबर महीने में जब हम दस्तक देंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा इंडिया इंक के नतीजे। वो साइलेंट पीरियड जो होता है वो इसी हफ्ते ज्यादातर शुरू हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए कि उसके चलते शायद वो ब्लॉक डील्स, लार्ज डील्स, उनका सिलसिला एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा थमता हुआ आपको नजर आएगा। अब आइए आज के सेशन पे। आज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, शाम को यूएस फेड चेयर जेरोमी पावेल साहब की स्पीच है, एक लाइव स्पीच है इकोनॉमिक आउटलुक पर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज शाम को सेबी की बोर्ड मीट है, ऑल इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है भाई साहब। पूरा बाजार लैंडस्केप कह लीजिए कंसर्न्ड है, खास तौर पे एजेंडा को लेकर क्लैरिटी है नहीं, लेकिन ज्यादातर सब मान रहे हैं डेरिवेटिव्स को लेकर, वायदा बाजार को लेकर कुछ बिग टिकट अनाउंसमेंट्स हो सकता है आज सामने आए। आज से हमारा निफ्टी 50 जो है 50 स्टॉक्स का बेंचमार्क इंडेक्स कुछ बदला बदला नजर आएगा। बीईएल और ट्रेंड उसका हिस्सा बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। फ्राइडे को एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, और खुलते ही आज हमें यूएस के इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन प्रिंट था, पीसीई प्राइसेस, उस पर रिएक्ट करना है। जापान तो हेडलाइन में था, बहुत कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, उस पर रिएक्ट करना है, उस पर चर्चा करनी है। और आज हमारे बैंक एक्स और साथ में निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी। तो ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, ट्रंकेटेड ही सही, छोटा ही सही, और उसमें आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस बीच मार्केट्स बढ़िया मूड में है। पिछला हफ्ता बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब वीकली गेन्स निफ्टी रजिस्टर करता हुआ नजर आया, 1.5% वीक ऑन वीक लास्ट वीक के गेन्स। और इनफैक्ट पूरा हफ्ता स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, हर दिन उछाल के साथ कामकाज हुआ पिछले हफ्ते। हां, फ्राइडे को थोड़ा थक गए थे तो पस्त होकर बंद होते हुए नजर आया, अदरवाइज पूरा हफ्ता देखिए आपकी स्क्रीन पे बढ़िया था। फ्राइडे का सेशन भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, और उसके बाद रखिएगा गिफ्ट निफ्टी। इस नए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी पस्त होगी, 20 पॉइंट के आसपास का दबाव, यानी कि कह लीजिए वीकली क्लोज के आसपास ही हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। ऐसे में ग्लोबल मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे बातचीत होगी। वीरू बताएंगे कैसे हफ्ते के पहले दिन निफ्टी बैंक पे हमें स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। नीरज जी के पास जाऊं उससे पहले जरा ग्लोबल दिखा देता हूं तस्वीर आपको। एशिया में एक ही चर्चा है भाई, निक्केई 4% से ज्यादा गिरा हुआ है नए पीएम साहब की। अब ऐसा क्या हो गया, नीरज जी समझने की जरूरत होगी। बाकी एशिया पस्त पड़ा हुआ है, जापान ने थोड़ा सा मूड बिगाड़ दिया है। फ्राइडे का यूएस का हैंडओवर मिला जुला था, 1/3 डाउ ऊपर था तो 1/3 नैस्डैक दबाव में था, और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब की पहली प्लेट आ जाएगी, कहां फ्राइडे को 3:30 बजे फ्यूचर्स छोड़े थे, इन सब के बीच में कहां आज सुबह फ्यूचर्स खड़े हुए हैं, वो तब और अब की प्लेट दिखा दीजिएगा। नीरज जी गुड मॉर्निंग। बहुत कुछ हो रहा है, यूएस में आंकड़े थे तो मिडिल ईस्ट में तो ना जाने क्या क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, और अब जापान की अपडेट्स, क्या हो रहा है ये? एशिया में दो ध्रुव चल रहे हैं, एक उत्तर की तरफ चल रहा है, एक दक्षिण की तरफ। जापान में भयंकर गिरावट और चाइना में उतनी बड़ी तेजी। तो पहले जापानी बात करते, जो गिरा हुआ है वो ताज़ा एकदम लेटेस्ट। तो 4% इसलिए वो गिरा हुआ है क्योंकि उसमें जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं उनके, जिन्होंने अभी चार्ज लिया है, माना जा रहा है कि वो थोड़ा सा सख्त हैं और रेट हाइक हो सकती है, इसीलिए ट्रेडर्स उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि जो पिछली बार आपको याद होगा बैठक के बाद सेंट्रल बैंक ने कहा भी था
कि दिसंबर में एक हाइक वो और कर सकते हैं। तो अब नया रिजीम आया, इससे ये संभावना और ज़्यादा मजबूत हो रही है कि जापान में रेट हाइक होगा, इसलिए मार्केट में इस तरीके की कमज़ोरी देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत वोलेटाइल वहाँ का मार्केट, बहुत फ्रजाइल है, होगा कि नहीं होगा, मार्केट कैसे रेट करेगा ये आगे जाते हुए देखेंगे हम। लेकिन आज का इंस्टेंट रिएक्शन इसीलिए क्योंकि नए प्राइम मिनिस्टर ने चार्ज लिया है। इसके एकदम अगेंस्ट चाइना में स्टिमुलस रुक नहीं रहा है। वीकेंड के दौरान भी कई बड़े ऐलान किए गए। एक्चुअली मुझे लगता है वो पूरा एक बंडल ऐलान है जो डिसाइड कर दिया गया, धीरे धीरे वो अनवील किया जा रहा है। तो इसीलिए आप देखिए पूरे वीक के दौरान हैंग सेंग 13% चला है। ये 2008 के बाद की सबसे बड़ी तेज़ी है। उसके बाद जो रिकवरी आई थी वहाँ इतनी बड़ी तेज़ी बनी थी। क्यों हुआ ये? क्योंकि उन्होंने सिस्टम में जो बहुत सारा पैसा वगैरह डाला है उसका तो असर ही है। नया लेटेस्ट उन्होंने क्या किया है कि करीब करीब $250 बिलियन के नए फंड वो दे रहे हैं सॉवरेन बॉन्ड के तौर पे, जो कि सस्ती दरों पे अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग होम लोन बायर्स हैं उनको ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करें और सस्ती दरों पे उसको कन्वर्ट करा लें। तीसरा, कई बड़े शहरों ने होम बायर्स के लिए रूल्स बदल दिए हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया गया है, आपके पास कितने मकान हैं ये रूल्स भी ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि और ज़्यादा करें। और ये जो लगभग $300 बिलियन पैसे डाले जा रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जो नया लोन रिस्ट्रक्चर होगा, यानी पुराने वाले नए में जाएंगे, उसका साइज़ $5.3 ट्रिलियन है। तो अब तक उन्होंने दूसरे सेक्टर के लिए था, अब सीधे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए उन्होंने ये काम कर दिया है। तो ये जो झड़ी लगाई गई है इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। और मुझे लगता है कि चीन की जो ये तेज़ी आप मार्केट में देखेंगे ना, ये पूरे मतलब ग्लोबल मार्केट को सरप्राइज़ करेगी, क्योंकि इतने बड़े उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए चाइना एकदम डिफरेंट है, जापान एकदम डिफरेंट है। और जब आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ डाउ जोन्स ने तो न्यू हाई लगाया, नया तेज़ी वहाँ पे बन रही, लेकिन बाकी दोनों इंडाइसेस फ्लैट थे, क्योंकि जो PCE नंबर आता है वो नंबर 0.1% बढ़ के आया है, जो अनुमान के मुताबिक है मंथ ऑन मंथ, और जुलाई के मुकाबले कम भी है, वहाँ पे 0.2 था। तो बाज़ार ने उसको पॉजिटिवली लिया, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिवली इसलिए लिया कि इकॉनमी एकदम ख़राब नहीं हो रही है, इकॉनमी ठीक है वहाँ पे, और साथ के साथ वहाँ पे रेट कट हो रहे हैं। अब दूसरा वहाँ पे ट्रिगर बहुत स्ट्रांग हो गया है कि दो जो बैठक होने वाली है नवंबर और दिसंबर की, 18 दिसंबर और 7 नवंबर की, इसमें से किसी एक में 50 बेसिस पॉइंट हाइक होनी है। तो आप ये देखेंगे कि 3-4 जो बड़ी दुनिया की इकॉनमी है उसमें धुआंधार पैसा झोंका जा रहा है। मेरे ख्याल में चीन इज़ द स्टोरी, मेटल इज़ द स्टोरी, बाकी तो सब ठीक है। अगले कुछ महीनों तक आपको वही ट्रैक करना चाहिए। पिटा हुआ मार्केट, इस तरह से फंड झोंकता हुआ। अब वो चाइना वर्सेस इंडिया डिबेट भी छुड़ा हुआ है। हाँ, नियर टर्म तो खैर उनके जलवे हो सकते हैं सब लिक्विडिटी और इस तरह के मेजर्स के बीच पे। खैर, ये है ग्लोबल तस्वीर आपके लिए। अब आइए वीरू से बातचीत कर ली जाए, और अब हमारा अप्रोच करेगा बढ़िया स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बढ़िया पॉजिटिव बायसनेस के साथ कामकाज। ऐसे में क्या फर्दर लेग्स हैं इस अप मूव के? आज के लिए निफ्टी बैंक में कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है, क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं? वीरू, गुड मॉर्निंग, क्या करना है भाई? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि मतलब ये गिफ्ट निफ्टी एग्जैक्टली जो एशियन मार्केट्स में सॉफ्टनेस उसकी एग्जैक्ट एक रिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बट एक चीज़ है कि हल्का सा बाजार थोड़ा सा ऊपर की तरफ से जो रिजेक्शन आया शुक्रवार को, माइट भी वो एक वीकेंड फैक्टर हो सकता है, या फिर वो जिस तरीके के कॉलाइटस के कन्विक्शन छोड़ गया, क्योंकि जिस तरीके से कोलैप्स हुए हम शुक्रवार को क्लोज में, वो थोड़ा सा नेगेटिव था। बड़ी चीज़ क्या है, हल्की सी एफआईएस की सेलिंग, बट एशियन मार्केट्स की वीकनेस माइट भी थोड़ा सा कैपिटलाइज करेगी, या फिर हमें थोड़ा और नीचे का लेवल दे सकती है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस ओपनिंग को? देखिए आशीष, पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स को देखते हैं, और इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में एफआईएस की तरफ से आपको कुछ कैश में सेलिंग नजर आएगी, और डीआईएस की तरफ से स्ट्रॉन्ग बाइंग थी, मतलब डीआईएस का सपोर्ट है लोअर लेवल्स पे। एफआईएस की तरफ से करीब 1209 करोड़ रुपए की सेलिंग। इंडेक्स, हालांकि एफआईएस ने 1727 करोड़ रुपए का बाय किया, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए। दैट मीन्स उनके जो नेट लॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट का जो पिक्चर है वो एग्जैक्टली वही है जो पिछले 5 दिन में था। अभी भी 3,61,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है आशीष।
जब हम शुक्रवार को कोलैप्स हुए आखिरी के अगर आप देखें 1 घंटे में स्पेशली, इसने 3 चीज़ों को अगर आप देखें जहन में मेरे आता है। एक तो एफआईएस की कैश की थोड़ी सेलिंग, दूसरा कॉलाइटस का हावी होना स्पेशली 26,200 पे, 26,300 पे, 26,400 पे, 26,500 पे, इस पूरी रेंज में कॉलाइटस का बैकफुट पे आना, और बैंक निफ्टी का 54,000 का बेस तोड़ना। ये 2-3 चीज़ें थी जो नेगेटिव मेरे जहन में आ रही थी। आप जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट को देखिए, 26,200, 300, 400 के जोन में स्ट्रॉन्ग कॉलाइटस परसिस्ट करते हैं आशीष, 41 लाख, 37 लाख, 32 लाख, और इसके अगेंस्ट अगर कहीं हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस परसिस्ट करता है तो वह है 26,000 के जोन में करीब 63 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और करीब 26,100 की कॉल में 27 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। मैं कैसे अप्रोच करूंगा? मैं अभी बहुत श्योर नहीं हूं कि ये ओपनिंग किस ट्रजेक्टरी में हमें मिलेगी, बट मेरे लिए क्रिटिकल है कि मेरे एवरेजेस काफ़ी दूर प्लेस्ड है और मेरा 26,000 नियरेस्ट ऑप्शन बेस है। लेवल्स लेके आइए, आपकी स्क्रीन पे लेवल्स में मार्क कर देता हूं। देखिए, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच एज ए डे ट्रेडर मैं कहां तक करूंगा? 26,100। देखिए, आज मैंने एक लेवल एक्स्ट्रा दिया है क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि एग्जैक्टली ओपनिंग किस ट्रजेक्टरी में होगी, बट इट्स 26,109 एंड 26,067। ये वो ट्रजेक्टरी है जो इमीडिएटली एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। तो तुरंत आज ट्रेड में जंप मत कीजिए, इस बेस वन को देखिए, और अगर ये होल्ड करता है तो देन वी विल टेक ए लॉन्ग ट्रेड बाय ऑन डिप्स का। और वो ट्रेड एज ऑफ नाउ जिस ट्रजेक्टरी में जाके हमें लिक्विडेट करना है वो है RS1, इट्स 26,249 एंड 287। एज ऑफ नाउ इस जोन में बड़े स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस परसिस्ट करते हैं। तो मेरा आज का जो ट्रेड सेटअप है वो कहता है कि हमें ट्रेड करना है बिटवीन बेस 1 एंड बेस 2, बट स्टिल याद रखिएगा, टिल द टाइम वी हैव बेस 2 ऑन द स्क्रीन निफ्टी पर मैं किसी भी प्रकार का शॉर्टिंग का थॉट्स अभी नहीं रखूंगा आशीष। निफ्टी बैंक पे आते हैं। देखिए, आउट ऑफ दीज 2 इंडेक्सेस, हमने जो शुक्रवार को बात की थी कि निफ्टी बैंक अगर स्ट्रांग है और इसे 54,500 की ट्रजेक्टरी को पार करना है तो HDFC बैंक का हमें सहारा चाहिए होगा। वो नहीं था, उसमें लिक्विडेशन था। हमने क्या तोड़ा? हमने 54,000 का जो बेस था जिसके साथ हम इस सीरीज में आए थे उसको वायलेट किया। सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी HDFC बैंक में, और ये 3-4 कॉलाइटर्स 54,000 से 54,500 तक जो परसिस्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉलाइटर्स हैं। नीचे पुट राइटर्स कहीं पे प्लेस्ड हैं तो वह है 53,500 का जोन। सो एक चीज़ अभी भी कह रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी इस ट्रेड में कूदने की मत कीजिएगा। लेके आइए बेस 1, देखिए ओपनिंग के बाद मॉनिटर कीजिए निफ्टी बैंक को, इसके इंग्रेडिएंट्स स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, 53,641, 523 और 421, ये है 10 डिमा की ट्रजेक्टरी। इसके आसपास के इर्द गिर्द के किसी डिप्स को आप बाय कर सकते हैं, और एज ऑफ नाउ एज पर दीज स्टैट्स 54,000 यानी 54 और 54,231 RS1, इस जोन में आपको अपने प्रॉफिट्स को लेना पड़ेगा। बुक कर लीजिए यहाँ पर। निफ्टी बैंक में थ्रस्ट, शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश मोमेंटम फिर दोबारा आएगा, या फिर एटलीस्ट स्टेबल तब होगा जब 231 के ऊपर निकल जाएगा। आशीष, तो दोनों ही इंडस्ट्रीज में अभी गेम आज का एज पर दीज स्टैट्स बेस 1 और बेस 2 के बीच में, सॉरी बेस 1 और RS1 के बीच में परसिस्ट करता है। आशीष, यह है मंडे का निफ्टी बैंक का हमारा अप्रोच। एक काम कर रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हर्षदा से जानेंगे आज के सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर। चलिए भैया, चीन और हांगकांग के बाजार जलवा दिखा रहे हैं, जापान के बाजार पिटे हुए हैं, हम इन दोनों के बीच में फ्लैट खुलेंगे, ऐसा है मंडे का इंडिकेशन। लेकिन हर्षदा से जाने जाएं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज तो जैसे आप हेडलाइन में भी मेंशन कर रहे थे कि 2 स्टॉक्स की एंट्री होती हुई दिखाई देगी निफ्टी 50 में, ट्रेंट और BL, तो उस पर नजरें रहेंगी। हालांकि वो एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स प्रीवियस सेशन फ्राइडे में हो चुका है, लेकिन ये नए एंट्रेंस है तो देखेंगे आज इनके डेब्यू पर कैसे परफॉर्म करते हैं दोनों काउंटर्स। दूसरी तरफ एक्सचेंजेस, खासतौर से BSE, इन्होंने दरअसल ट्रांजैक्शन फीस NSE, सेंसेक्स और बैंकेक्स के लिए रिवाइज कर दी है। ये 1 अक्टूबर यानी कि कल से लागू होता हुआ दिखाई देगा। अब एक स्टैंडर्ड फी आपको देनी पड़ेगी। पहले आपको याद होगा पिछले हफ्ते MCX ने भी ऐसे कुछ बयान दिए थे। बेसिकली रेगुलेटर ने कहा है कि आप एक स्टैंडर्ड फी लीजिए इंस्टेड ऑफ दो स्लैब्स। तो उस लिहाज से सेंसेक्स और बैंकेक्स के ऑप्शंस पर जो ट्रेड फी है वो 3,250 रुपये प्रति करोड़ की प्रीमियम टर्नओवर वैल्यू पर आपको देनी होगी। तो ये इनफैक्ट आया है। ऐसे ही बदलाव NSE ने भी किया है, लेकिन NSE लिस्टेड नहीं है तो BSE ही आप फोकस पे रखिएगा। इंडसइंड बैंक ने अपडेट दे दिया है कि कंपनी के जो करंट MD और CEO हैं सुमंत कतुपलिया, उनको दरअसल एक एक्सटेंशन मिल रहा है 3 साल तक
और इनको एक्सटेंशन दिया गया है, ये पदभार संभालते हुए दिखाई देंगे। आरबीआई की तरफ से अप्रूवल आ गया तो वो एक पॉजिटिव है कि कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला है मैनेजमेंट में कंपनी के लिए। साथ ही आप रेडार पर रखेंगे टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने दरअसल चेन्नई के पास एक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है एक नई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए। यहाँ पर कंपनी का इरादा है 9,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट ये दरअसल इस नई फैक्ट्री में करते हुए दिखाई देंगे। एनुअल कैपेसिटी करीब 2.5 लाख गाड़ियों की है और माना यही जा रहा है कि ये कंपनी यहाँ पर टाटा मोटर्स की नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल और JLR की प्रोडक्शन इस नए प्लांट से करती हुई दिखाई देगी। तो ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा मेटल्स, जैसे नीरज जी मेंशन कर भी रहे थे कि चाइना की तरफ से वो स्टिमुलस का सिलसिला जारी है। ओवर द वीकेंड कुछ और बूस्टर डोज मिला है उस इकॉनमी को, तो मेटल स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। लंबी लिस्ट है ऑफ कोर्स। USFDA की जांच कुछ फार्मा कंपनियों में हुई है जिसमें लुपिन, पिरामल फार्मा, जुबिलेंट फार्मोवा ये सब शामिल हैं, तो वो सारे स्टॉक्स रेडार पर। ओके, ये रखिए काउंटर्स रेडार पे। क्विकली इस नोट पे काम करा जाए। आप कुछ मेंशन कर रहे हो? मैं ये कह रहा था कि चीन और हांगकांग देखिए, हाँ, एक बार एशिया फिर से दिखाइए। सुपर सॉलिड। वो निकई था शुरुआत में 4% दबाव, ये चाइना ने और वीकेंड पे मेजर्स अनाउंस कर दिए और अब वहाँ पे 2.5 से 4% का उछाल। ये देखिए, शंघाई 5% ऊपर, निकई 4% नीचे। ये है एशिया का इस समय का शुरुआती एक्शन। ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज मंडे का इवेंट्स कैलेंडर और साथ साथ आज के लिए कमोडिटीज में कहां लगाया जाए दाव। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब आज का मंडे का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है 2 एक्सपायरीज बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की। लास्ट डे ऑफ द मंथ है, आज है सैलरी डे। नहीं, हमारे लिए तो हमारी कंपनी क्या अच्छी है, दे चुकी है, फ्राइडे को देगी। अदरवाइज आप सबके लिए आज और कल के बीच में सैलरीज आ रही होगी भाई। रिएक्ट करना है USPC प्राइस, वो तो खैर बातचीत हो गई। पॉवेल साहब की शाम को इकोनॉमिक आउटलुक पे स्पीच है, कुछ और फेड मेंबर्स की भी है, पर जब पॉवेल साहब बोलेंगे तो बाकी तो फिर जरूरत नहीं है मेंशन करने की। वो निफ्टी आज से 50 जो है वो बदला बदला जो नजर आएगा, उसमें हर्षदा बता गई हैं BEL और ट्रेंट इंक्लूड हो गए और LTI, माइंट्री और दिवीज लैब बाहर हो गए। सेबी की बोर्ड मीट आज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो शायद कुछ बिग टिकट अनाउंसमेंट्स डेरिवेटिव्स में, ऐसा माना जा रहा है। अब वो बिग टिकट क्या हो सकते हैं? हो सकता है लॉट साइज और बढ़ जाए डेटर करने के लिए हम आपको। हो सकता है वो जो सेबी ने हिंट दिया था वीकली कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक्सचेंजेस को एक दिन दो बस, हर हफ्ते, पूरे हफ्ते भर क्यों वीकली एक्सपायरीज होंगी, कुछ भी फैसले हो सकते हैं, इसलिए देखना पड़ेगा। एक और चीज, सेबी ने बीच में कहा था म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का गैप ब्रिज करने का मन है। तो क्या नई एसेट क्लास के लॉन्च का अनाउंसमेंट आज होगा क्या? ये देखना है। कुछ राइट्स इशुएंस पे अभी बहुत समय लगता है, राइट्स इशू के प्रोसेस में, शायद उसको फास्ट ट्रैकिंग पे भी विचार विमर्श हो सकता है। ये सब अटकलें हैं, अब देखते हैं आज शाम को क्या पर लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है। 8 कोर इंडस्ट्रीज का आज शाम को 5 बजे अगस्त का डेटा आ जाएगा हमारे पास। आज गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स यानी कि PAPF, NSC, KVP, इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स पे ब्याज दरों का अनाउंसमेंट करेगा अक्टूबर से दिसंबर पीरियड का। वैसे मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, लार्जली एक्सपेक्टेड तो है कि अनचेंज रखा जाए। इप्का लैब्स की आज बोर्ड मीट है। जेनरिक फॉर्मुलेशन कारोबार जो US के बाजारों में है इनका, उसका इंटीग्रेशन और कंसोलिडेशन रिलेटेड है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इप्का रेडार पर रखते हैं। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI आ चुका और UK का आज शाम को GDP नंबर आ रहा होगा। ये इंटरेस्टिंग है। UK से याद आया, उनका लास्ट रिमेनिंग कोल प्लांट लास्ट आज बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उनके टाइम के अनुसार रात 12 बजे शट डाउन। अब UK के इसके साथ कोई कोल प्लांट नहीं होगा। रैडक्लिफ ऑन सोअर इसका नाम है, जो आज से बंद। इस तरह से इन्होंने ट्रांजिशन कर लिया है कोल की जगह बाकी एनर्जी सोर्सेस पे। खैर, आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी, HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब ने मदद करी है, उनके पास जाऊं उससे पहले तब और अब की सेकंड प्लेट। बॉन्ड यील्ड्स
डॉलर इंडेक्स वहीं खड़े, क्रूड थोड़ा सा इंचअप कर गया है। क्रूड इंचअप करके बावजूद इसके, जब इन्होंने पिछले हफ्ते बताया था सऊदी अरेबिया का एक्सेस सप्लाई आना है, तो मतलब मिडिल ईस्ट का टेंशन तो कुछ हद तक इंपैक्ट कर ही रहा है क्रूड पे, क्योंकि उस एक्सेस सप्लाई के बावजूद, खबरों के बावजूद $1.25 ऊपर है। और गोल्ड वही 2700 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अनुज कह रहे हैं कॉपर अक्टूबर वायदा खरीदारी करने का मन, 853 रुपीज 80 पैसे का स्टॉप। नेचुरल गैस अक्टूबर वायदा खरीदारी करने का मन, 228 के एसएल के साथ। ये लीजिए, कमोडिटीज पे की चर्चा हुई थी, कॉपर इस समय का प्रेफर्ड पिक। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के एकदम फ्लैट हल्के लाल निशान में शुरुआत होने के इंडिकेशंस के साथ, पर एशिया में एक्शन पिकअप हो रहा है, उस पर नजरें बना के रखिएगा। ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज मंडे का सीधा सौदा। नमस्कार।